हेलो बच्चों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 में प्रश्न नंबर 4 के जितने भी पार्ट हैं वो सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। और प्रश्न नंबर 4 में कुल 15 पार्ट दिया गया है, 15 भाग है। तो भाई सीरियल वाइज जो है सॉल्व किया करें हम लोग। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि कोई AP है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद और लिखिए, मतलब अगले वाले 3 पद लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हमें यहाँ पर बताना है 15 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताना है कि वो AP है या नहीं है, ठीक है। अगर AP है तब तो आगे बढ़ना है और हमें जो है सारवंतर लिखना है और अगले 3 पद भी लिखने हैं, ठीक। लेकिन अगर AP नहीं है तब तो भाई वहीं पर काम ख़त्म, तब आगे नहीं बढ़ना है। वहीं पर बता देंगे AP नहीं है, काम ख़त्म हो गया पूरा फाइनल, ठीक है ना। तो इस प्रकार जैसे हम लोग ये सब 15 भाग दिए गए हैं, 15 भाग इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। तो भाई पहला भाग देखा जाए क्या है। तो पहला भाग देखो भाई 2, 4, 8, 16। सबसे पहले तो हमें बताना है कि यह AP है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम लोग बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि कोई संख्याओं की सूची अगर दी गई है और हमें बताना है कि AP है या नहीं है तो इसके लिए क्या काम करना है, ठीक है। ये बताया जा चुका है और पहले कई बार और फिर देख लो। तो हम हर जगह जो है देखो ऐसे सारवंतर ज्ञात करते हैं यहाँ, फिर यहाँ इसका तीसरा पद और दूसरा पद लेकर सारवंतर ज्ञात करेंगे, फिर चौथा पद और तीसरा पद लेकर सारवंतर ज्ञात करेंगे बारी बारी से। अगर हर जगह हर बार सारवंतर समान आया तो AP है, नहीं तो फिर नहीं है, ठीक है ना। तो भाई देखो अब हम लोग जो है सारवंतर ज्ञात करेंगे। पहले हम मान लिया जाए भाई A1 बराबर 2, A2 बराबर, ठीक है ना। अब हम लोग सारवंतर निकाला है। A2 माइनस A1 करेंगे सारवंतर के लिए। और पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं भाई, सारवंतर ही ज्ञात करना है हर जगह। हम ज्ञात करके तभी बताएंगे वो AP है या नहीं है। तो भाई सारवंतर देखो जी 4 माइनस 2। चलो आगे बढ़ो, फिर निकालो। आपके A3 माइनस A2 कर दिया जाए तो A3 कितना है भाई 8 माइनस 4 और ये आ गया 4। लो जी AP नहीं है सारवंतर। ये देखो 2 जगह निकाले हम लोग, दोनों जगह सारवंतर अलग अलग आ गया है, AP नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे हमें सारवंतर ज्ञात करना बेकार है और फिर तब आगे अब कौन से 3 पद लिखने हैं, तब ख़त्म कहानी हो गया। ये क्वेश्चन देख लो अभी यहीं पर कंप्लीट है। ये थोड़ा सा इसका जो है हिंदी लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ना ये हिंदी लिख कर क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है, ठीक है ना। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP नहीं है। देखो जी ये आंसर हुआ जी, ख़त्म। ये पूरा कंप्लीट पहला पार्ट है, ये आप लोग का कंप्लीट पूरा देख लो। AP है ही नहीं, AP नहीं है तो अब आगे बढ़ना बेकार है, ठीक। तो फिर इसे रफ कर दिया जा रहा है और इसका दूसरा पार्ट भाई चेक किया जाए AP है या नहीं है। इसका दूसरा पार्ट देखो जी। तो सबसे पहले तो भाई हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो इसके लिए सारवंतर हम लोग याद करें। सबसे पहले हर जगह देखो यहाँ का सारवंतर, फिर यहाँ का सारवंतर, फिर यहाँ का सारवंतर, ठीक है। और देखें अगर बराबर आया हर जगह, हर बार सारवंतर समान आया हर जगह तो भाई AP है। और नहीं अगर कहीं एक जगह भी डिसबैलेंस हुआ तो फिर AP नहीं है। तो भाई चलो जी सबसे पहले तो देख लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। सारवंतर ज्ञात करें हम लोग। सारवंतर तो भाई A2 माइनस A1 करेंगे पहले।
तो A2 माइनस A1, ठीक। और यहाँ तो भाई भिन्नों का ये जोड़ घटाना बन गया है, तो एलसीएम लेकर 2 एकम 2 हो गया, फिर 5 माइनस 2 दूना 4, और ये आ गया जी 1/2। चलो जी सार्वंतर ज्ञात किए हम लोग, 1/2 आया जी अभी। अब फिर सार्वंतर ज्ञात करो जी, सार्वंतर फिर ज्ञात करो। तो अब के जो है A3 माइनस A2 कर दें, A3 माइनस A2, तो भाई A3 माइनस A2, ठीक है ना। देखो ये, और ये भी एलसीएम ले लें हम लोग, 2 3 6, 6 में से 5 घटा 1 हो गया 1/2, इसका भी आया एलसीएम लेकर घटाने से। फिर निकालो जी सार्वंतर, सार्वंतर फिर निकालो जी। आपकी A4 माइनस A3 किया जाए, A4 माइनस A3, तो A4 क्या है भाई 7/2, और A3 कितना है 3, ठीक है ना। और देखो जी 2 3 6, और 7 में से 6 घटा 1, तो भाई AP तो है, AP है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अब हम लोग यहाँ रख करके ये ऊपर लिख दे रहे हैं। देख लो जी सार्वंतर यहाँ पर 1/2 आ गया है, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों जगह बराबर है, तो भाई AP है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो है ये ऊपर वाला जो है ये सब रख करके लिखे हम लोग। देखो जी यहाँ से ये इसके नीचे लिखना है भाई, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है, ठीक है ना। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। भाई देखो जी ये तो हम लोग बता दिए भाई AP है, सार्वंतर समान है भाई, इसलिए, ठीक। और कम किया जाए, अब जब AP है तो बोला है कि सार्वंतर लिखिए तथा अगले 3 पद भी लिखिए। तो सार्वंतर भाई देखो, सार्वंतर तो अभी हम लोग निकाल ही दिए। सार्वंतर क्या निकला है 1/2। चलो भाई ये भी आंसर हुआ, ठीक है, सार्वंतर भी हो गया। अब अगले 3 पद भाई, तो अगले 3 पद मतलब ये कि 4 पद तो दिया ही गया था, हमें ज्ञात करना है अब 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। तो 5वां पद हम लोग ज्ञात करना है, उसके बाद 6वां पद ज्ञात करना है, फिर 7वां पद, क्योंकि 4 पद तो दिया गया है AP में, क्वेश्चन में ही 4 पद दिया गया है। अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं, देखो यानी 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। चलो भाई तो इसके जगह पर A+4D व्यापक पद वाले रूल से जैसे बताया गया था पीछे, पहले ये हम लोग ज्ञात कर लें भाई। तो A का मान क्या है भाई, का मान 2 था, A का मान 2, हाँ जी, AP में A का मान 2, प्रथम पद 2 दिया गया है, उसमें आप लोग देख लें क्वेश्चन में A का मान 2 है, प्लस 4 गुणे D का मान 1/2, भाई देख लो। अब 2 दूना 4, काट सकते हैं, बिल्कुल गुणे में है, तो क्या बचा 2 + 2 बराबर आया 4 जी। चलो अगला पद, इसके जगह पर लिख सकते हैं जी 5। देखो जी ऐसे A का मान तो भाई 2 दिया है, सवाल में ही, क्वेश्चन में ही 2 है पहला पद। उसके बाद 5 गुणे D का मान 1/2, तो फिर 2 + 5 एकम 5/2, और फिर देखो जी 2 दूना 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9/2, ये आ गया जी। चलो आगे बढ़ो, ये भी ज्ञात करो। देखो A का मान 2 + 6 गुणे D का मान 1/2, 2 × 6 यानी कि 2 + 3 = 5।
बस लिख दो। अतः अगले 3 पद बराबर, क्या किया गया आया अगले 3 पद, मतलब कि वो देखो जी 4 9/2 5, देखो जी अगले 3 पद। अभी जो सेकंड पार्ट इसका जो दूसरा पार्ट है उस एपी में, वो एपी है और उसमें हम लोग सार्वंतर भी लिखे और उसमें उसके अगले 3 पद भी लिखे, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये दूसरा पार्ट भाई देखो कंप्लीट हुआ। अब तीसरा पार्ट, तो भाई इसे रफ कर दिया जा रहा है। तो इसका तीसरा पार्ट देख लिया जाए। तीसरे पार्ट में देखो पहले मान ही लिया जाए भाई, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। देख लें A1 A2 A3 A4, उसके बाद सार्वंतर ज्ञात किया जाए। सार्वंतर जो काम हम लोग पीछे से करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन। सार्वंतर मतलब कि भाई पहले हम A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, ठीक। A2 का क्या है जी -3.2 और ये -1.2। देखो थोड़ा ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे भाई, क्योंकि ये माइनस प्लस का थोड़ा इसमें है सिस्टम, तो बहुत ही ध्यान से चलेंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। और फिर देखो जी अब माइनस और प्लस मिलकर माइनस होगा यानी घटेगा, और घट कर ये आ जाएगा 2, माइनस में 2, माइनस में 2 आया जी, देखो ठीक है ना। -2.0 आया, तो -2.0 मतलब कि -2। चलो जी पुनः सार्वंतर, पुनः सार्वंतर मतलब कि अब की A3 माइनस A2 कर दिया जाए। तो A3 क्या है भाई -5.2 और A2 देखो जी ये माइनस माइनस प्लस कर दिया जाए, +3.2 और ये भी घटाएंगे तो -2 आएगा, -2। ओके चलो जी सार्वंतर तो बराबर ही आ रहा है। आगे और चेक कर लें एक बार और। तो अब के जो है A4 माइनस A3 कर दिया जाए। A4 देखो जी -A3 और यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और घटकर माइनस में 2 आया जी, यानी कि भाई सार्वंतर बराबर हो रहा है, अर्थात AP है, ठीक है ना। तो पहले एक आंसर तो हम लोग लिख ही दें, क्योंकि यहाँ सार्वंतर समान है, ठीक है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। भाई एक आंसर तो ये हो गया जी AP है, ठीक। उसके बाद सार्वंतर और बोला है भाई, तो एक काम करें हम लोग ये ऊपर का अब रफ कर दे रहे हैं और ऊपर यहाँ पर सार्वंतर लिख दिया जाए और उसके बाद अगले 3 पद भी लिखने हैं भाई। तो देख लें अगले 3 पद भी लिखने हैं, तो भाई ये ऊपर का जो है रफ कर दिया जा रहा है। और चलो जी AP है ये तो हम लोग बता दिए, अब सार्वंतर भी लिख दिया जाए, ठीक है ना। तथा सार्वंतर D बराबर देखो जी ये भी आंसर हुआ। अब अगले 3 पद, तो अगले 3 पद मतलब कि 4 पद दिया ही था AP में, क्वेश्चन में ही देखो 4 पद दिया है हमें, 5वां 6वां 7वां, बस ये तो 5वां पद 6वां पद 7वां पद, अगले 3 पद भाई लिखने तो पड़ेंगे ही क्योंकि AP है। अब इसके जगह पर हम A प्लस 4D देखो जी लिख सकते हैं, सब मान पुट करो। तो A का मान क्या है भाई, तो A का मान वहाँ AP से
-1.2 -1.2 देखो जी AP से क्वेश्चन से ही A का मान -1.2 हो गया, प्लस 4 इंटू D का मान माइनस में 2 आया जी। अब इसे हम सॉल्व करें तो देखो भाई पहले तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, और 4 दूना 8 माइनस में 8 हुआ, ठीक, देख लो, और फिर ये इसमें माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, माइनस में 9.2 आया जी, देख लो। ऐसे ही सेम टू सेम अब ऐसे ही A + 5D, A का मान, A मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है -1.2 और D का मान -2 निकाले हम लोग पीछे। चलो जी 5 दूना 10 और ये भी आ गया 10 और 1 11, देखो, ठीक है। उसके बाद ये देखो जी A + 6D लिख सकते हैं, बताया गया है सब, हम लोग पीछे सब विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। A का मान भाई जो दिया गया है और D का मान जो निकाले हम लोग, A का मान ऐसे ही, और ये हो गया जी माइनस में 6 दूना 12 और अब माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 1 13.2 यानी कि माइनस में 13.2 बस लिख दो। अतः अगले 3 पद बराबर क्या क्या निकला जी, -9.2 -11.2 -13.2 आंसर। ओके, तो फिर ये देख लें, सभी लोग नोट कर लें, और अब कर दिया जा रहा है। और इसके बाद अब इसका चौथा पार्ट, चलो जी इसका चौथा पार्ट देख लिया जाए। तो काम वही करना है, पहले हमें AP बताना है, तो भाई सार्वंतर ज्ञात करें हम लोग हर जगह। तो भाई पहले मान लिया जाए, माना ये देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक। सार्वंतर ज्ञात करो भाई, सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर A2 - A1, A2 का मान -6, A1 का मान -10, और ये भी देखो जी आगे आइए प्लस में 4 जोड़ते घटाते हुए। फिर निकालो जी सार्वंतर, तो आपके A3 - A2 कर दिया जाए, और फिर A3 का मान -2 और A2 का मान -6, देखो जी +4 आया इसमें भी। चलो जी लग रहा है AP है, चलो कोई बात नहीं, AP है तो कोई बात नहीं। आपके A4 - A3 कर दिया जाए, A4 का मान 2 और A3 का मान -2, और ये भी आ गया जी +4। भाई AP तो है, चलो भाई AP है, सार्वंतर समान है हर जगह। देखो चूँकि यहाँ सार्वंतर समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। चलो भाई AP है, ये तो आंसर हो गया। अब हमें सार्वंतर लिखने हैं और अगले 3 पद, तो ऊपर का ये रफ करके हम लोग यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं सार्वंतर और अगले 3 पद। चलो भाई सार्वंतर, भाई सार्वंतर क्या निकला है 4, सार्वंतर भी हम लोग कर दिए। चलो भाई AP है वो बता दिए, उसके बाद सार्वंतर है ये भी लिख दिए। अब अगले 3 पद, तो अगले 3 पद मतलब कि 4 पद तो दिया गया ही है, यानी हमें 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद ज्ञात करना है, अर्थात A5 A6 A7, देखो ये ज्ञात करना है। तो इसके जगह पर हम A + 4D लिख सकते हैं। A का मान क्या है भाई -10, A का मान -10 है, देख लें AP में सभी लोग क्वेश्चन में देख लें। A का मान प्रथम पद -10 प्लस 4 × D का मान यहाँ से हम लोग 4 निकाले हैं अभी,
और फिर भाई देखा जाए ये क्या आता है, तो ये आ गया 4 चौके 16 और घटकर प्लस में 6। देख लो जी, प्लस में 6। ये भी देखो जी क्या लिख सकते हैं, तो a + 5d, a का मान -10, d का मान 4, तो 5 चौके 20 और घटकर 10 आया जी। देख लो ये भी आ गया। इसके जगह पर लिख सकते हैं a + 6d, d का मान 4, 6 चौके 24 और घटकर ये आ जाएगा प्लस में 14। हो गया। अगले 3 पद लिखना हम लोग। अतः अगले 3 पद बराबर क्या क्या निकला जी, 6, 10, 14। देख लो जी, यानी ये भी पार्ट आप लोग का ओके, क्लियर, ठीक।